हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक मॉडरेट्स, उसकी आइडियोलॉजी, प्रोग्राम और पॉलिसी डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कौन है। उस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस किया है। फ़िलहाल मैं आपको एक दो लाइन में बता देती हूँ। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये कांग्रेस से ही निकले हैं। दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से ये अलग हुए। आइडियोलॉजिकल यानी विचारधाराएँ अलग थी। इंडिया को इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी दिलाने के लिए दोनों के राय, दोनों के विचार अलग थे। मॉडरेट का जो टाइम पीरियड है वो 1885 से 1905 है और एक्सट्रीमिस्ट का 1905 से 1920 है। सूरत सेशन 1987 में ये अलग हुए थे। बाकी उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। इनका तरीका क्या था, मीटिंग करना, रेजुलेशन और पिटीशन। अभी हम देख लेते हैं इनके डिमांड्स क्या क्या थे, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस उनके प्रोग्राम यानी उनके डिमांड्स और पॉलिसी और क्या मतलब क्या आउटकम्स रहे, क्या चीज़ें उन्होंने हमें दी, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उनके प्रोग्राम या डिमांड क्या थे कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशल सिस्टम में ज़्यादातर इंडियंस को अलाउ करना। मॉडरेट्स का ये मानना था कि इंडिया का कनेक्शन ब्रिटेन के साथ इंडिया के इंटरेस्ट में है। वो रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, मतलब ज़्यादातर इंडियंस हों लेकिन ब्रिटिशर्स भी हों। उनका ये भी मानना था, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थी कि इंडिया का कनेक्शन ब्रिटेन के साथ हमारे इंटरेस्ट में है। सो वो इंडियंस को अलाउ कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी सिस्टम में। इनका कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कोई इरादा नहीं था। सेकेंड, उनकी डिमांड क्या थी कि हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बट आप रहें यानी ब्रिटिशर्स रहें, ये इनकी पॉलिसी थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए, हम अपनी बात कह सकें, रख सकें, ये इन्होंने डिमांड की थी। सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट, नमक तो बेसिक चीज़ है, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। फिर फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यानी कि हम ग्रुप्स बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, इसके लिए फिर हमें फ्रीडम होनी चाहिए। फिर डिसास्टर, यानी कोई अगर आपदा आ गई, सूखा पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें फार्मर्स को या उस डिसास्टर से जो जूझ रहे लोग हैं उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए आपकी तरफ से। टैक्स रिडक्शन, थोड़ा टैक्स कम करो, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज करो, क्योंकि मॉडरेट, एक्चुअली दादा भाई नौरोजी वो मॉडरेट ही थे। तो आपने पढ़ा होगा उनकी एक फेमस थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से है। फिर डिस्क्रिमिनेशन एंड करो, यानी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करो कि यहाँ पे वाइट लोग ही होंगे, यानी यहाँ पे ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट होंगे, इंडियंस नहीं। तो ये जो रेसिज्म है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये ख़त्म करो। फिर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियंस इन हायर पोस्ट बाय होल्डिंग द इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया, यानी इंग्लैंड और इंडिया दोनों में ही इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हों, ठीक है, और इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इंग्लैंड में भी हो, इंडिया में भी हो। फिर जो आर्मी पे इतना ज़्यादा स्पेंड किया जा रहा है उसमें थोड़ी कटौती कीजिए। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा एक्सपेंड करो और उसमें कुछ चेंजेस लाओ। तो ये डिमांड्स थी। नेक्स्ट, कुछ मॉडरेट लीडर्स जैसे दादा भाई नौरोजी और उनका जर्नल, यानी उनकी जो पत्रिका है राष्ट्रीय गुफ्तर, ये ओ है, ये ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा, ये सारे मॉडरेट लीडर्स हैं, इनके जर्नल्स हैं। MM मालवीय, मदन मोहन मालवीय का हिंदुस्तान, द्वारिकानाथ गांगुली का अबला बंदन। तो ये आप लोगों के लिए। फिर क्या प्रॉब्लम्स मॉडरेट्स के साथ थी, क्यों वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, या क्या प्रॉब्लम्स मॉडरेट्स ने फेस की। उनका कोई भी कनेक्शन कॉमन मैन से नहीं था, आम जनता से वो नहीं जुड़ पाए। मुस्लिम्स इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थे उनकी पॉलिसीज़, उनकी ओपिनियंस को लेके। वो जो मासेस थे, जो लोग थे, आम जनता थी, उनके डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए। ये सिर्फ एजुकेटेड क्लास या इलाइट सेक्शन तक ही सिमट के रह गए हैं, वहीं तक लिमिटेड थे। और जो अगर एक लाइन में उनके पूरे टाइम पीरियड को एक्सप्लेन करना हो तो मुझे ये लगता है कि दे आर ऑन फाइल्स नॉट ऑन ग्राउंड्स। फाइलों में थे, ग्राउंड ज़मीन पर नहीं थे, ज़मीनी हकीकत से वो रूबरू नहीं थे। क्योंकि ज़्यादातर लोग
एजुकेटेड क्लास, एलाइट क्लास तक उनकी पकड़ थी और वो उसी क्लास से आते भी थे। फिर क्या अचीवमेंट्स रहीं, क्या पॉलिसीज़, क्या उनके एम्स थे। तो उन्होंने डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज़, जैसे कि मैंने बताया ना, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, ये सब चाहिए था। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन चाहिए था। तो इस तरह के आइडिया को मॉडरेट्स ने पॉपुलराइज़ किया। फिर उन्होंने फ्यूचर लीडर्स क्रिएट किए, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने, जैसे मैंने वो थ्योरी, ड्रेन वेल्थ थ्योरी का नाम लिया था, तो उस थ्योरी में उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके। फिर जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसमें उनकी 2 डिमांड को मान लिया गया। पहली, उन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मेंबर्स बढ़ाकर 6 से 12 और 10 से 16 कर दिए। और इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ही अलाउ किया गया कि आप बजट पे डिस्कस कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस बट कुड नॉट वोट। तो एटलीस्ट डिस्कस करना अलाउ किया। सो दीज आर दी अचीवमेंट्स। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट।